जय हिंद मित्रों। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर शोभराज चंदानी जी के समीप। आप न्यू कोरबा अस्पताल के ओनर भी हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं। और यहाँ पर हम डॉक्टर सर से कुछ जानना चाहेंगे। जैसे कि कोरबा, जो न्यू कोरबा अस्पताल है, उसका नाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया गया है। सर, दर्शकों को अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि सर, अस्पताल का नाम सुपर स्पेशलिटी किसी भी अस्पताल का नाम क्यों पड़ता है? सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है जिन्होंने भी हाँ, मैं डॉक्टर एस चंदानी, न्यू कोरबा हॉस्पिटल डायरेक्टर बोल रहा हूँ। बेसिकली मेडिकल फील्ड में एक एमबीबीएस डिग्री होती है, उसके बाद ग्रेजुएशन होती है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी होती है। तो एमबीबीएस के बाद जैसे मैंने ऑर्थोपेडिक किया तो वो स्पेशलिटी है, लेकिन अगर मैं आगे एमसीएच करता हूँ उसमें तो दैट इज़ सुपर स्पेशलिटी। तो जैसे हमारे यहाँ न्यूरोसर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये सुपर स्पेशलिटी में आता है। जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आते हैं। तो जो भी फैसिलिटी स्पेशलिटी के ऊपर रहती है, इस कारण से हॉस्पिटल का नाम सुपर स्पेशलिटी रहता है। अब उस हॉस्पिटल में कितनी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, डिपेंड करता है कि वो सिटी कैसी है, कितनी बड़ी सिटी है और क्या रिक्वायरमेंट है। सर, अभी वर्तमान में कोरबा ज़िले में अगर किसी व्यक्ति की सेहत ज़्यादा ही बिगड़ जाती है तो उसे अनन फनन में अगर रेफ़र कोई डॉक्टर करता है तो बेसिकली कोरबा ज़िले में न्यू कोरबा अस्पताल का नाम अनायास आ जाता है। तो न्यू कोरबा में किस तरह के संसाधन हैं, किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं मरीज जो है ले रहे हैं और किन किन डॉक्टरों का समावेश है? देखिए, बेसिकली जो क्रिटिकल केयर रहता है, मतलब लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स, वो सारी सुविधाएं हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं। और किसी भी अस्पताल का मेन मोटो यही होना चाहिए कि लाइफ सेविंग। एक बार लाइफ सेव हो गई किसी की, फिर उसके बाद मरीज, उसके अटेंडेंट, उनके रिलेटिव की मर्जी है, वो उसी अस्पताल में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर उनको लगता है कि और अधिक सुविधाओं के लिए मुझे बाहर जाना है। पहले जहाँ तक मुझे 10 से 15 साल पहले पता है कि हर क्रिटिकल केस बाहर चला जाता था और बहुत सारे रास्ते में मिसहैपनिंग भी होती थी। बट जब से हॉस्पिटल्स कोरबा में बढ़े हैं, सर्विसेज बढ़े हैं, तब से ये इंसिडेंट्स कम हुए हैं। पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने इस अस्पताल में कम से कम 200 हार्ट के पेशेंट्स का इलाज किया, जिसमें से कि 60 के आसपास एंजियोप्लास्टी हुई हैं, जो कि 100% सक्सेस रेट के साथ हुई हैं। तो जैसे जैसे सिटी ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे सर्विसेज बढ़ रही हैं। मुझे लगता है आने वाले 5-6 सालों में हर वो सुविधा जो रायपुर में उपलब्ध है वो कोरबा में उपलब्ध होगी। सर, एक सवाल और है। हाल ही में बालको क्षेत्र में, परसाभाटा क्षेत्र में हाईवा और एक ऑटो में जो है दुर्घटना हो गई थी और उस दुर्घटना के दौरान 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, जो कि बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा था। और उसमें 2 बच्चे जिनका उम्र तकरीबन 9 और 11 वर्ष बताया जा रहा है, जो कि आपके कोरबा, न्यू कोरबा अस्पताल में ही उनका बेहतर डॉक्टरों के मार्गदर्शन में और उनकी देख रेख में उनका उपचार अभी भी जारी है। सर, अब मैं जानना चाहूँगा कि किस कंडीशन में वे लाए गए थे और वर्तमान में उनकी सेहत में किस तरह की सुधार हो रही है और क्या स्थिति है? सर, दोनों बच्चों को हमारे अस्पताल में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में लाया गया था। दोनों को बच्चों को वेंटिलेटर पे रखना पड़ा था। कम से कम 6 या 7 दिन तक अप्रॉक्सीमेटली वो वेंटिलेटर पे थे। धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट चालू हुआ। न्यूरोसर्जन एंड पीडियाट्रिशियन, इंटेंसिविस्ट एंड हमारे सीनियर स्टाफ सब ने मिलकर उसमें बहुत मेहनत की। अभी दोनों बच्चे काफ़ी हद तक, मैं कहूँगा 80% तक नॉर्मल हो चुके हैं। एक बच्चे ने तो खाना भी चालू कर दिया है और मुझे लगता है 4-5 दिनों में बच्चे शायद डिस्चार्ज के लायक हो भी जाएंगे। एंड यही चीज़ जो है, मुझे लगती है कि अगर ये सुविधा अगर आपको कोरबा में नहीं मिलती तो आप रायपुर, बिलासपुर कहीं ले जाने की स्थिति में भी नहीं है। तब हमको लगता है कि जब हमने मेडिकल प्रोफेशन को सेलेक्ट किया है, ऊपर वाले ने आदेश दिया है कि हाँ आपको ये काम करना है, तो उसमें जो बेहतर हो सकता है वो हमको करना चाहिए। और अगर हम अपने प्रयास से एक लाइफ भी बचा पाते हैं तो हमारे लिए वो अचीवमेंट रहता है।
तो ये बच्चे तो मिरेकल थे, जिस कंडीशन में आए थे 80% लोगों का ये कहना था कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बट बाय लक और हमारे डॉक्टर्स की मेहनत से वो सर्वाइवल हुआ, एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट। सर, सड़क दुर्घटनाएं लगातार होती हैं और उनमें यातायात नियमों के लिए भी हम लगातार लोगों से निवेदन करते हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके। सर, क्षेत्रवासियों के लिए आप अपने लेवल पे से क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से वे स्वस्थ रहें और किस तरह से अपना देख रेख वे घर में भी और बाहर भी कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्वस्थ रहने के लिए बेसिकली आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। आप अपने लिए ज़रूर 1 घंटा निकालें ताकि बीमारियां ना आए आपके पास। रही बात सड़क दुर्घटना की, तो मेरा कहना ये रहेगा कि आप सारे यातायात के नियम फॉलो करें। सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि आप ओवरटेकिंग और अगल बगल गाड़ियों को देखते हुए गाड़ी चलाएं। ओवरटेकिंग बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है कि जब हम किसी गाड़ी को क्रॉस करते हैं और सामने से कोई और गाड़ी आ जाती है। जैसे बाहर अब्रॉड कंपनीज में लेन सिस्टम चलता है कि अगर आप अपनी लाइन में चल रहे हैं, आप लाइन में चलते रहें, सामने वाली गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, पीछे चलते रहें, जब तक कि आपको क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिल जाता है कि मुझे इसको क्रॉस करना है। और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, ओवरटेकिंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, और सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो है हेलमेट ना लगाने की वजह से। जितने भी हेड इंजरीज होते हैं, क्योंकि हाथ पैर की चोट को हम कैसे भी करके रिकवर कर सकते हैं, लेकिन सर की मेजर चोट को रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है और कई बार मरीज 100% ठीक नहीं हो पाता। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि यातायात के जितने नियम हैं उनको एटलीस्ट पढ़ें, उसको फॉलो करें, ताकि आपकी और दूसरों की लाइफ भी सेव्ड रहे। धन्यवाद सर। यह थे डॉक्टर शोभराज चंदानी जी, न्यू कोरबा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डायरेक्टर। आशा है दर्शकों आपने डॉक्टर सर की वक्तव्यों को सुना होगा और आपके लिए एक यह खबर बेहतर सीख लेकर आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।